चलो भाई देख। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में जितने भी फंक्शन के रिगार्डिंग टॉपिक्स थे, बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइन फंक्शन, कैरेक्टर फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, सब हम कवर अप कर चुके थे। अब आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जॉइंस। सो व्हाट आर जॉइंस? जैसे जॉइंस का मतलब जोड़ना, कोई भी चीज टूट जाती है तो उसको जोड़ना। सिमिलरली आपको पता है कि हमारे टेबल में अलग अलग कॉलम्स होते हैं, राइट? सो उन कॉलम्स को अगर बहुत सारे कॉलम्स की बजाय मुझे केवल 2 कॉलम देखने हैं या फिर केवल 3 कॉलम देखने हैं, सो फॉर दैट वी विल यूज जॉइन। जॉइन एक ऐसा टॉपिक है कि आप भले ही कुछ पढ़े ना पढ़ें, लेकिन जॉइंस तो मैंडेटरी हैं। कि मतलब जॉइंस एक ऐसा टॉपिक है जो इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो ये रहा हमारा एसक्यूएल कमांड लाइन। सबसे पहले कनेक्ट यूजर नेम पासवर्ड, कनेक्टेड। अब जॉइंस कहां अप्लाई होगा? जॉइन को अप्लाई करने के लिए हमें 2 या 2 से ज्यादा टेबल की रिक्वायरमेंट होती है। अभी के लिए फॉर मिनिमम स्पेसिफिकेशन हम 2 ही टेबल लेते हैं। मतलब मिनिमम 2 टेबल्स की तो रिक्वायरमेंट है ही सही। सो मैं एक टेबल बना लेता हूं, जैसे, या इस पोर्शन को मैं फास्ट फॉरवर्ड करके 2 टेबल्स बनाता हूं। एक पर्सन और एक उस पर्सन का प्रोफेशन, मतलब वो क्या काम करता है। ओके, ओके। सो ये हमारी 2 टेबल्स हैं। एक है प्रोफेशन नाम से और एक है पर्सन नाम से। अब इनमें हम हमारे जितने भी जॉइंस के ऑपरेशन हैं उनको परफॉर्म करके देखने वाले हैं। जॉइंस का मतलब किसी भी 2 चीज को ऐड करना, 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स को मिलाना। जॉइंस का एक रूल होता है कि जो कॉलम है वो कॉमन रहना चाहिए। कोई सा भी एक कॉलम दैट शुड बी कॉमन। जैसे पी आई डी 1 2 3 4 5 कॉमन है, इधर पी आई डी 1 2 3 4 5 कॉमन है। यहां पर 2 टेबल्स लिए मैंने, एक है प्रोफेशन और एक है पर्सन। पहली टेबल हमने बनाई है पर्सन नाम से, जिसमें पर्सन की आईडी, पर्सन का नाम, बारबेरियन, आर्चर, विच, विजर्ड, जॉन, फिर एड्रेस, कहाँ कहाँ रहते हैं, और फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर। दूसरी टेबल बनाई है उनका प्रोफेशन, कि अगर वो आईटी डिपार्टमेंट से तो प्रोग्रामर होगा, एमबीबीएस तो डॉक्टर होगा, एमबीए कर रखा है तो बिजनेस एनालिस्ट, वो एनालिस्ट पूरा आ नहीं रहा था इसलिए बिजनेस, बीसीए कर रखा है तो टीचर, और अगर एमसीए कर रखा है तो कोडर, और सेम उनकी पर्सन आईडी। अब इस 2 टेबल में पीआईडी कॉमन है, मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों कॉमन है। अब इसके ऊपर हम हमारे ये जॉइंस अप्लाई करने वाले हैं। पहला जॉइन आता है हमारा इक्वी जॉइन। सो इक्वी जॉइन स्टार्ट करने के पहले आपको एक बार सिंटेक्स बता देता हूं। इक्वी जॉइन का नाम से समझ में आ रहा होगा, इक्वी जॉइन मतलब इक्वल, जिनकी वैल्यूज आपस में इक्वल है उसको ज्वाइन करना। सो जब भी हम मल्टीपल टेबल्स रहती हैं और जिनमें इक्वल वैल्यूज होती हैं, उसको ज्वाइन करना, उसको जोड़ना कहते हैं इक्वी जॉइन। इसका सिंटेक्स होता है सिलेक्ट कॉलम का नाम। अब हमें दोनों टेबल्स में से कॉलम के नाम लेने हैं कि आप किन किन को जोड़ना चाहते हो। जैसे मैं ले लेता हूं नेम कॉमा एड्रेस फर्स्ट टेबल में से, और दूसरी टेबल में से वर्क ले लेता हूं। सपोज मैं इनको जोड़ना चाहता हूं। अब सिलेक्ट कर लिया कॉलम का नाम, फ्रॉम कहां से? मेरी टेबल के नेम में से। अब एक चीज ध्यान रखेंगे कि जिस टेबल का कॉलम हमने पहले लिखा है उसी टेबल का नाम पहले आएगा। जैसे नेम और एड्रेस मैंने पर्सन टेबल में से लिया तो पर्सन का नाम पहले आएगा, फ्रॉम पर्सन कॉमा प्रोफेशन, ठीक है। और दूसरी टेबल में से मैंने वर्क उठाया तो इसलिए उसका नाम सेकंड आया। वेयर, जहां पर पर्सन टेबल में से आईडी का कॉलम
पर्सन टेबल में से आईडी का कॉलम शुड बी इक्वल टू, इक्वी ज्वाइन है मतलब इक्वल है, इक्वल टू प्रोफेशन डॉट आईडी का कॉलम। ओके, इनवैलिड, ओके ओके, हाँ हमने पी आई डी लिया है, सॉरी हमने पी आई डी लिया है। ओके, अब ये देखिए क्या हुआ कि जब भी हम इक्वी ज्वाइन लगाते हैं तो उसका सिंटेक्स होता है सिलेक्ट कॉलम का नाम फ्रॉम, कहां से, पहली टेबल का नाम कॉमा दूसरी टेबल का नाम वेयर। ठीक है, ये कॉलम सिलेक्ट कर लो आप इन दोनों टेबलों में से जहां पर पर्सन डॉट पी आई डी, पर्सन की आईडी, और प्रोफेशन डॉट पी आई डी, और प्रोफेशन टेबल में से पर्सन की आईडी सेम हो। तो देखो नेम एड्रेस वर्क आपस में जुड़ गया, जैसे नेम और एड्रेस हमारा पर्सन में था और वर्क हमारा प्रोफेशन में था, प्रोग्रामर डॉक्टर बिजनेस टीचर कोडर, और इधर भी प्रोग्रामर डॉक्टर बिजनेस टीचर कोडर, ये जुड़ गया। तो ये ज्वाइन हो गई हमारी टेबल, दो अलग अलग टेबल्स को मैंने एक साथ कंबाइन कर दिया कि अगर बारबेरियन है, अगर वो लंदन रहता है तो वो क्या है, प्रोग्रामर है। ऐसे ही विजर्ड है, वो ऑस्ट्रेलिया रहता है तो वो क्या है, बिजनेसमैन है, बिजनेस एनालिस्ट है। जॉन अगर शिकागो में रहता है तो कोडर है। तो ये होता है हमारा इक्वी ज्वाइन। नेक्स्ट आता है हमारा अकॉर्डिंग टू द डायग्राम जो मैंने यहां पे बनाया है, नॉन इक्वी ज्वाइन। अब नॉन इक्वी ज्वाइन नाम से ही समझ में आ गया होगा, इक्वी ज्वाइन बताता है कौन सा कॉलम हमारी डेटा में इक्वल है, हमारी टेबल में इक्वल है। नॉन इक्वी ज्वाइन क्या बताता है कि उसके अलावा अदर देन इक्वल जो भी हमें कंडीशंस लगानी होती हैं वो हम इक्वी ज्वाइन के थ्रू लगाते हैं। जैसे सेम टेबल, कुछ चेंज नहीं करना हमें, सिलेक्ट नेम एड्रेस वर्क, क्या क्या आपको कॉलम सिलेक्ट करने हैं, कहां से उठाना है वो कॉलम, पर्सन और प्रोफेशन दोनों टेबल में से वही सेम, पहले कॉलम से उठाया तो पहली टेबल का नाम, दूसरा कॉलम दूसरी टेबल से उठाया तो दूसरी टेबल का नाम। अब हम क्या करते थे, वेयर पर्टिकुलर कंडीशन, क्या कंडीशन लगती थी कि पर्सन डॉट पी आई डी इक्वल होनी चाहिए। अब हम यहां पे इसको चेंज कर देते हैं, अगर मैं इधर ग्रेटर देन का साइन लगाऊं तो क्या होगा, जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, मतलब जो आईडी ज्यादा लेंगे, जो सबसे पहले आएंगे, वो पर्सन में जो सबसे बड़ा होगा उनको लेंगे, और अगर प्रोफेशन में बड़ा दिखाना है तो यहां पर बारबेरियन ऊपर आ जाएगा। सिंपल सा चेंज है कि अगर हमें लेस देन ग्रेटर देन नॉन इक्वल को अगर हमें दिखाना है तो उसके लिए हम ये वाला ज्वाइन यूज कर सकते हैं। तो ये दो ज्वाइंस हुए हमारे, दैट इज इक्वी ज्वाइन एंड नॉन इक्वी ज्वाइन। नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन बहुत सिंपल है। नेचुरल ज्वाइन क्या बोलता है कि जो इक्वल वैल्यूज हैं हमारी, मतलब जो भी कॉमन कॉलम्स हैं हमारी टेबल में, उसको दिखाने का काम करता है। जैसे मैं वो टेबल आपको दोबारा दिखाता हूं, ये हमारी पर्सन वाली टेबल, ये हमारी प्रोफेशन वाली टेबल। अब इस टेबल में मुझे नेचुरल ज्वाइन अप्लाई करना है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना हमें। जैसे ये हमारी पुरानी टेबल जो हमने इसके पीछे क्वेरी रन करी थी, वही सेम क्वेरी है। इसमें भी क्या होगा, सिलेक्ट कर लो, क्या सिलेक्ट कर लो, कॉलम का नाम, कहां से उठाना है, वही फ्रॉम पहली टेबल का नाम एंड दूसरी टेबल का नाम, बस। अब उसमें ये कंडीशन नहीं लगेगी, तो फिर क्या लगेगा अगर कंडीशन नहीं है तो, सिलेक्ट कॉलम का नाम फ्रॉम, कहां से उठाना है, पहली टेबल का नाम पर्सन, उसके बाद आपको स्ट्रेट लगाना है क्या, सिंपल नेचुरल ज्वाइन, उसके बाद प्रोफेशन। तो ये देखिए नेचुरल ज्वाइन हो गया। अब टेबल में आप कंपेयर करके देखिए कि जो भी मैचिंग वैल्यूज इक्वल हो रही थी केवल उसने वही ली, जैसे बारबेरियन, आर्चर, विजर्ड, विचर, जॉन, एड्रेस, वर्क, जो जो मैच हो रहा था कि इसकी जहां जहां आईडी 1 थी, यहां पर जहां जहां आईडी 1 थी प्रोग्रामर आईटी की, तो उसने यहां डाल दिया प्रोग्रामर और आईटी। सिमिलरली अगर हम वर्क के बजाय डिपार्टमेंट लेते हैं तो ये डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करके बता देगा कि बारबेरियन है, उसका डिपार्टमेंट लंदन है। कैसे लिया उसने, क्योंकि पीआईडी दोनों की सेम है। यहां पर पीआईडी प्रोग्रामर आईटी किसकी, इसकी पीआईडी क्या है, 1 है, और पीआईडी 1 में किसकी है ऊपर पर्सन टेबल में, बारबेरियन की और लंदन की।
सो ये होता है हमारा नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन जो क्या करता है, मैचिंग इक्वल वैल्यूज को मैच करके दिखाने के काम में आता है। अब एक ज्वाइन आता है हमारा इनर ज्वाइन, या नेक्स्ट आता है इनर ज्वाइन। अब इनर ज्वाइन क्या होता है कि जब हम अंदर की चीजें लेते हैं, अंदर की चीजें से मेरा मतलब है कि जब उन रिकॉर्ड्स को हम दिखाते हैं जो दोनों टेबल में मैच हो रहा होता है। नेचुरल ज्वाइन में तो क्या हुआ, नेचुरल ज्वाइन की डेफिनेशन भी सेम है कि मतलब ये कैसे वर्क करता है कि दोनों कॉमन वैल्यूज को लेता है, लेकिन ये क्या करता है, उन रिकॉर्ड्स को लेता है जो दोनों टेबल में होते हैं। दिखाता हूं कैसे। जैसे हमारी ये पुरानी टेबल थी, पुरानी क्वेरी थी, जिसमें हमने क्या लिया था, सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हमने कॉलम का नाम लिया था नेम, एड्रेस, डिपार्टमेंट। अब हम क्या करेंगे, कहां से लेंगे इसको, फ्रॉम पर्सन। नेचुरल ज्वाइन की बजाय हम लगाएंगे इनर ज्वाइन। यही करके हम एंटर नहीं कर सकते, ये किस पर अप्लाई हो रहा है वो भी तो दिखाना पड़ेगा। अगर मैं एंटर कर दूंगा तो बोलेगा मिसिंग कीवर्ड। क्यों, क्योंकि ये अप्लाई किस पर हो रहा है, इसकी पर्टिकुलर कंडीशन होती है। तो वो कैसे चलेगी, सिलेक्ट कॉलम का नेम फ्रॉम पर्सन, उसको क्या कर दो, उसको मैच करो। किससे मैच करो, उसको जोड़ो। किससे जोड़ो, प्रोफेशन से। ठीक है, फ्रॉम पर्सन इनर ज्वाइन प्रोफेशनल, प्रोफेशन ऑन। सिंपल सा, जैसे हमने इक्वी ज्वाइन में करा था ना कि दोनों का कॉमन कॉलम इक्वल, सेम यहीं पर कर देंगे। पर्सन डॉट आई डी इक्वल टू पर्सन डॉट सॉरी पी आई डी इक्वल टू प्रोफेशन डॉट पी आई डी। एंटर करूंगा तो यहां पर मेरा इनर ज्वाइन अप्लाई हो गया। अब इनर ज्वाइन में आपको थोड़ी टेबल सेम लग रही होगी, लेकिन इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जो दोनों रिकॉर्ड मैच करता है उसको दिखाने के काम में आता है ये। जैसे इसने नेम, एड्रेस, डिपार्टमेंट ले लिया। सिमिलरली अगर मैं नेम, एड्रेस, डिपार्टमेंट की बजाय यहां पे वर्क लिख दूं तो ये वर्क के अकॉर्डिंग सॉर्ट करके दिखा देगा। तो यहां पर इनर ज्वाइन का काम होता है कि दोनों टेबल्स के रिकॉर्ड को मैच करके दिखाना। नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉस ज्वाइन। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम निकालते थे, कुछ उसी तरीके से हमारा क्रॉस ज्वाइन काम करता है। क्या होता है क्रॉस ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन होता है कि जैसे 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 5 20 होता है। तो ऐसे ही जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें, जैसे अगर मैं बारबेरियन को सारे एड्रेसेस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बारबेरियन के 5 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, और अगर इन पांचों को इस 5 से कर देता हूं तो 5 इंटू 5 25 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। सो क्रॉस ज्वाइन क्या करता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के काम में आता है। कैसे अप्लाई होता है, सिलेक्ट कॉलम का नेम जो भी आप लेना चाहते हो, जैसे नेम, एड्रेस। ठीक है, यहां पर मैं कम ले लेता हूं, यहां पर मैं लेता हूं नेम, नेम के बाद वर्क ले लेते हैं, नेम वर्क। कहां से, फ्रॉम टेबल का नाम पर्सन क्रॉस ज्वाइन, मतलब इसको क्रॉस करो किसके साथ, पर्सन की टेबल को क्रॉस कर दो किसके साथ, हमारी दूसरी टेबल के साथ, दैट इज प्रोफेशनल। ओके, व्यू डज नॉट प्रोफेशन, सॉरी। तो ये देखिए कितने सारे रिकॉर्ड्स बन गए। नेम और वर्क, बारबेरियन आर्चर को उसने साथ में जोड़ दिया। ये पूरी एक कंप्लीट टेबल है, लेकिन ओरेकल में कभी कभार इतनी सारी रोज एक साथ दिखा नहीं पाते, इसलिए अलग अलग टेबल दिखाई है। ये पूरी है एक ही टेबल। जैसे इन्होंने बारबेरियन को सारे पांचों के पांचों प्रोफेशन के साथ जोड़ दिया, आर्चर को पांचों प्रोफेशन के साथ जोड़ दिया, विजर्ड को पांचों के साथ जोड़ दिया, विचर को, जॉन को। तो ये टोटल 25 रिकॉर्ड्स हैं जो हमने सिलेक्ट करे। एक जॉइन दैट इज आउटर जॉइन। आउटर जॉइन का क्या मतलब होता है कि जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उन सबको रिटर्न करके दे देता है। कैसे, एक बार दिखाता हूं कि जैसे सिलेक्ट करना है हमें क्या, नेम, एड्रेस, वर्क, फ्रॉम कहां से लेना है, पर्सनल। ठीक है, पर्सनल में से। अब यहां पर जस्ट आपको इधर लगाना है आउटर,
लेकिन आउटर आप ऐसे ही नहीं लगा सकते। आउटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आउटर की दो फर्दर कैटेगरीज होती हैं, एक होता है लेफ्ट आउटर जॉइंट और एक होता है राइट आउटर जॉइंट। तो हमें, जैसे मैं लेफ्ट आउटर जॉइंट अगर लगाता हूं, लेफ्ट आउटर जॉइंट प्रोफेशन ऑन किस पर अप्लाई हो रहा है, person.it इज इक्वल टू profession.id, एंटर करा तो ये आउटर जॉइन हो गया। सिमिलरली अगर मैं दूसरा जॉइन अप्लाई करूं जैसे राइट आउटर जॉइन, तो ये राइट आउटर जॉइन हो गया। टेबल तो लगभग सेम आ रही है, तो फिर अंतर क्या है, ये क्या करता है राइट आउटर जॉइन की कॉमन वैल्यूज तो ले लेगा लेकिन वैल्यूज केवल लेफ्ट राइट साइड में से ही उठाएगा। सिमिलरली लेफ्ट आउटर जॉइन क्या करेगा, कॉमन वैल्यूज को लेगा और वैल्यूज लेफ्ट साइड में से उठाएगा। सो ये थे हमारे जॉइंट्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे एसक्यूएल में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। एंड अगर आपने टर्बो कोडिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे सब्सक्राइबर्स को और बढ़ाइए फटाफट ताकि और बनाने में, वीडियो बनाने में मजा आए, मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। That's it for this video guys. Thank you for watching this video and I will see you next time.